महाराज जी, अगर हम देखें तो दान का विशेष महत्व होता है। किन किन बातों का खास ख्याल भी रखना चाहिए इस महीने में खासकर, और मकर संक्रांति के दिन भी? अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आप दान और दया को मिक्स करते हैं। आप दान और दया को समझते नहीं। आपको लगता है दया करना भी दान है और दान करना भी दान है। दोनों में डिफरेंस आप नहीं समझते। दया आप वहां करते हो जब आप करुणा निधान बनते हो, जब अपने आप को भगवान समझ लेते हो। आप किसी पर आपको दया आ गई, किसी के ऊपर आपको बहुत करुणा आ गई, आप किसी की गरीबी, किसी की दीनता, किसी की दैन्यता, किसी की जो अव्यवस्था है उसे देख करके आप बहुत 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 करुणा आ गई और आपने कोई मदद कर दी। ये दान नहीं है। अच्छा, ये दया है। दान आप हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों को करते हैं। दान कभी भी आवश्यकताओं की आपूर्ति की बात नहीं है। जी महाराज जी, आपने बहुत गहरी बात कही है कि ये दया हो गई, क्योंकि हम अमूमन जब दान करते हैं तो ऐसे जिसको जरूरतमंद है, जो गरीब है, जैसा कि आपने कहा, हम उनको दान दे देते हैं कि ठीक है हमने राशन दे दिया। वो दान नहीं है, वो कह रहे हैं दया है। तो फिर श्रेष्ठ को अगर हम करेंगे तो कैसे? उसके पास तो सब कुछ है। ये जरा समझाइए आप। यही जहां आवश्यकता के विपरीत जाकर के जब आप काम करते हैं, जहां जिसको आवश्यकता नहीं है, वहां पर आप किसी भी तरह से अपने आप को कृतज्ञ महसूस नहीं कर पाते। जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो वो तो तुरंत उतार देता है आपके लिए कृतज्ञ होकर, अरे आपने बड़ी कृपा कर दी, आपने मुझे ये दे दिया। मैं ठंड में ठुठर रहा था, आपने कंबल और शॉल दे दिया, ये कितनी बड़ी कृपा करी आपने। तो उसने क्या हुआ, ददाती प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। हमने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए का आपने हमें सामान दे दिया, तो कहे का व्यवहार और कैसा प्यार। प्यार कैसा है? आपने बच्चे को चॉकलेट दिया और बच्चा समटाइम आपको थैंक यू भी नहीं बोल रहा। मम्मी पापा जबरदस्ती बुलवाते, अंकल को थैंक यू बोलो, बेटा देखो आंटी को थैंक यू बोलो प्लीज प्लीज, अच्छे बच्चे हो ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू। आपको बहुत मजा आ जाता है यार, कि मतलब बदले में कुछ नहीं चाहिए यार। ये तो जब आप देने के बाद सामने से कुछ नहीं पाते हैं, यही दान है। लेकिन आजकल क्योंकि परमात्मा क्या है ना, आपने दान क्यों किया, किसके लिए किया? जिसको दान किया उसके लिए किया है या उसके लिए किया है? आप कनेक्शन गड़बड़ कर लेते हैं। आप यहां देकर के यहीं से वापस ले लेते हैं, तो कहीं जाएगा कैसे? लेकिन फिर ये आज के दौर में महाराज जी, मैं समझना चाहूंगी कैसे संभव है हम किसी श्रेष्ठ को या अपने मित्र को, किसी को भी अगर हम कुछ देते हैं तो शुक्रिया, या ये नॉर्मली लोग बोलते हैं ऐसा, तो फिर कैसे करना चाहिए? दान उस दिन किसको देना चाहिए? अगर अपने से श्रेष्ठ लोगों को देते तो वहां कोई खास शुक्रिया नहीं, वहां उल्टा आप शुक्रिया करते हैं कि आपने ये दान स्वीकार किया। दान देते हैं और प्रणाम करते हैं। तो कैसे करना है ये जरा बताइए कि इस बार दान हमें किसको करना है? श्रेष्ठ लोगों को। आप ब्राह्मणों को करते हैं, विप्रों को करते हैं, संतों को करते हैं, अपनी बहन को कर सकते हैं, अपनी बुआ जी को कर सकते हैं, अपने उन श्रेष्ठ लोगों को जिनको तुमने और दान किए हैं। पहले आपने अपनी बेटी को जब भेजा तो उसके साथ दान किया है, अपनी बहन को जब आपने भेजा तो उसके साथ आपने दान किया है, आपने अपनी बुआ जी को जब भेजा तो आपने उसके साथ दान किया है, आपने जब भी ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को, महंतों को, मलात्माओं को, सिद्धों को, यतियों को, साधकों को बुलाया तो आपने दान किया है। तो इस परंपरा को वैसे ही निर्वाहन कीजिए। मुझे लगता है कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होगी, और ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। यानी कि जो हम अभी तक ये भी जो हम सुनते आए हैं कि गरीब लोगों को आप देते हैं, जो फिर जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, तो वो दया हो जाती है, वो दान में नहीं गिना जाएगा। वो दान नहीं है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। वेद यहाँ भी कहता है कि आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको परमात्मा ने नहीं दिया है। तुम परमात्मा बनने की कैसे कोशिश कर रहे हो? अच्छा, वो तो आपकी दया है। वो केवल कृतज्ञता उसकी आपको प्राप्त होगी और उसमें आपको आनंदित होना पड़ेगा, और बस वही खत्म हो गया। प्रेम की, प्रीति की, दान की अपनी एक रीति है। उस रीति का निर्वाहन करना ही दान है, क्योंकि दान देने वाला कृतज्ञ होता है, लेने वाला कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम दान देकर के भी कृतज्ञ होते हैं कि आपने मेरा दान स्वीकार किया, क्योंकि दान पता क्या है? दान तुम्हारे संकटों की पोटली है। ऑडिट डे के पहले तुमने किए हुए बुरे कर्मों को दान के सहारे आप काटना चाहते हैं। कृतज्ञता के लिए दान नहीं कर रहे हैं आप दान कर रहे हैं अपने पापों को, संकटों को, बुरे ग्रहों को, बुरे समय को खत्म करने के लिए। तो जो तुम्हारे बुरे समय को ले रहा है, लेने के बाद अपने जप तप से, अपनी साधना से काटेगा, उसके प्रति तुमको कृतज्ञ होना पड़ेगा। तुम्हें उसके प्रति धन्यवाद, साधुवाद का भाव। तो आचार्य जी, मतलब दान तो करते रहना चाहिए जो आप कह रहे हैं, दया भी तो करती रहनी चाहिए, मतलब वो भी देना ही चाहिए। देखिए, दया आपकी
अपनी इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की व्यवस्था है। वो आप सेटिस्फाइड होते हो, मेरे पास बहुत है, मैं बहुत संपन्न हूँ, मैंने लेकिन भगवान एक ने सवाल दिया मेरा है, जी मैं उस प्रकृति में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दैट्स लाइक दैट। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि फिर ये भी मन में सवाल आता है कि जो पहले से श्रेष्ठ है, जिसके पास सब कुछ है, एक तो हो गया कि इस मकर संक्रांति पे इसका विशेष महत्व है। अगर हम और दिनों की बात करें कि जिसके पास प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, उसको देने से क्या नहीं, ये भावना ही आपको खराब कर रही है। इस देश को सबसे ज़्यादा खराब ही इस भावना ने किया। बुंदेलखंड में एक गीत है, मोरे सजना बड़े हैं खराब है सुकाबे मुइया डाबो ना। रिश्तों की परंपराओं को आपने नष्ट कर दिया। आप उस परंपरा को नष्ट कर रहे हो। दान लेने के लिए अलग व्यवस्था है, वो लोग ही अलग है जो सिर्फ दान लेते हैं और साधना करते हैं आपके लिए। उनके पास एक ही काम है, वो भी 8 घंटे 10 घंटे आपकी तरह लेबर कर रहे हैं, लेकिन उनका लेबर क्या है? आपके दिए हुए दान को पचाने के लिए साधना करते रहना, यही उनका काम है, यही उनकी परंपरा है। परिवार में अगर आप बात करें तो परिवार में जो है हम बहन को दे सकते हैं और अपनी बुआ जी को दे सकते हैं, पर वो भी दान की अलग अलग चीजें हैं जब आप दान करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप माघ का आप अपने ग्रहों के लिए, अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए दान करना चाहते हैं तो विप्रों की कीजिए, ब्राह्मणों को कीजिए। ये लोग ही बहुत अलग हैं। हर व्यक्ति ना अपनी किसी टेक्सचर का, किसी कल्चर के लिए जाना जाता है, किसी स्वभाव, किसी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। ये लोग इसीलिए जाने जाते हैं। दीपावली में पूरी दुनिया चाहती लक्ष्मी मेरे यहाँ आए, हर कोई चाहता मेरे घर महालक्ष्मी जी पधारे, हमारे यहाँ आ जाएं। ये पंडित जी लोग हैं जो दूसरों के घर जाकर के खूब प्रार्थना करते हैं, माता इनके घर आ जाओ। मतलब प्रार्थना में बहुत शक्ति है कि तो इनके घर आओ, मेरे यहाँ नहीं, पहले इनके घर आओ। बिल्कुल। तो ये मानस जो है जिनके पास, उनको दान करना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। और अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि कई लोग कहते हैं कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं या जिस चीज़ में वो हाथ रखते हैं नुकसान ही होता है। चाहे वो अगर नया व्यापार, कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या कुछ भी जीवन में अनेक पड़ावों में उन्हें हताशा हाथ लगती है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक बहुत छोटा सा रूल काम करता है इसमें, बहुत छोटा सा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप क्रेडिट एंड डेबिट पे चलते हैं। बैंक में क्या है कि आपने पैसे जमा किए और पैसे निकाले, बस ये 2 ही व्यवस्थाएं हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक वो कार्ड है कि जब जमा कर सकते हो तो ही निकाल सकते हो, और एक वो कार्ड है जिसमें आपको पहले जमा करना पड़ेगा, बाद में निकालेंगे, और एक में पहले निकालेंगे, बाद में जमा करेंगे। पाप और पुण्य इसी प्रकार से चलता है। आप जितना कुछ खराब चीजें कर रहे हैं, एकांत में बैठकर जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो देख रहे हो, जब तुम पाप कर रहे हो और कोई नहीं देख रहा है, उसमें तुम सबसे ज्यादा कौन ज्यादा देख रहा है? तुम्हारी आंखें तुमको देख रही, तुम्हारी निजता, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा पूरा का पूरा जो चरित्र है वो तुम्हें देख रहा है, और वो उसी तरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो अगर तुम्हारे जीवन में काम बिगड़ रहे हैं, सब चीजें खराब हो रही, तो समझना चाहिए पाप हुआ है, और सब ठीक होने लगे तो समझना चाहिए पुण्य हुआ है। ये पाप और पुण्य के पलड़े पर सारा का सारा चलता है। क्रेडिट और डेबिट है, खूब पुण्य करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो ये मकर संक्रांति से क्या क्या जीवन में लोगों को बदलाव करने चाहिए ताकि उनको पुण्य की प्राप्ति हो और सही दिशा उन्हें मिले? दुनिया में सिर्फ 2 ही तिथियां हैं जिनमें आप अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। पहली तिथि संक्रांति और दूसरी तिथि प्रदोष। ये 2 ऐसी तिथियां हैं विश्व में जिनसे आप, प्रदोष भी संक्रांति को कहते हैं। जब 2 चीजें मिल रही हो उसको संक्रांति कहते हैं, और 2 चीजें मिल रही हो तो प्रदोष कहते हैं। जब द्वादशी और त्रयोदशी आपस में मिलती है, जब दोपहर यानी दिन, सांझ यानी रात से मिल रहा होता है तो प्रदोष होता है। जब एक ग्रह दूसरी राशि को स्पर्श कर रहा होता है उसको संक्रांति कहते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटिव स्थिति में देखें तो ये बिल्कुल 50-50 वाला समय है। ये इस समय के बाद प्रकृति ऐसे होती है, एक सावन के बाद प्रकृति अपना रूप बदलती है और एक संक्रांति के बाद अपना प्रकृति रूप बदलती है। यहाँ से ही रोग, यहाँ से ही स्वास्थ्य, यहाँ से ही सुख, यहाँ से ही दुख, दोनों ही बार ऑडिट होता है। ये 2 टाइम ऑडिटिंग की व्यवस्था है, जैसे आपके अकाउंट में होता है। एक बार जो पूर्ण प्रदोष आता है यानी शिवरात्रि, और एक ये मकर संक्रांति। बस व्यवस्था ये है कि ये बिल्कुल अगल बगल में ही खड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी दिनों में आकर खड़े हो जाते हैं।
तो ये दोनों की दोनों ऐसी चीजें हैं जिस समय आप खूब पुण्य करिए, खूब सत्कर्म कीजिए, खूब दान कीजिए, खूब भगवान का भजन कीजिए, संतों को, महंतों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को, सबका आदर सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए, सबको का आशीर्वाद लीजिए और तीर्थाटन कीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। बिल्कुल महाराज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी उत्तम बातें कही। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो इस वक्त हमें स्टूडियो में भी सुन रहे हैं, एक नई सोच मिली है और वो बातें जो आज तक नहीं मालूम थी वो भी जानने को मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो। आप सबको खूब संक्रांति की शुभकामनाएं। आप खूब खूब अच्छे हो। जय जय श्री सीताराम।